आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स टॉपिक के मैथमेटिक्स के तीसरा लेक्चर यह होगा। आज के लेक्चर में बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के मान कैसे निकाला जा सकता है। 2 ऑर्डर के हो, 3 ऑर्डर के हो, 4 ऑर्डर के हो, कोई भी ऑर्डर के हो, उसका मान कैसे निकालते हैं, यानी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे 2 लेक्चर डाल दिए इसी यूट्यूब चैनल पे, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा। अगर वह फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा, तभी अच्छा से समझ में आएगा। आप नहीं भी देखे हैं तो भी अच्छा समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम पीछे के जितने भी पढ़ाए हैं वह रिपीट करके आगे चलेंगे। पहला लेक्चर में क्या पढ़ाए हैं, पहला लेक्चर में पढ़ाए हैं डिटर्मिनेंट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी कैसे यूज होता है डिटर्मिनेंट्स का, और रियल लाइफ में क्या होता है, यानी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को किसकी जगह पर यूज करते हैं वो बताए थे। इसके बाद हम बताए थे रो और कॉलम के बारे में, डिटर्मिनेंट्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर के बारे में बताए थे। और सेकेंड लेक्चर में बताए थे साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिस स्थान पर एलिमेंट्स रहता है डिटर्मिनेंट्स में, एंड डिटर्मिनेंट्स इस रूप में रहता है, मान चले ABCD, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया 2x2 ऑर्डर के, क्योंकि इसमें 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। इसके R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं, इसे C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, यानी इसे फर्स्ट रो कहते हैं, इसे सेकेंड रो कहते हैं, फर्स्ट कॉलम कहते हैं, इसे सेकेंड कॉलम होता है। रो किसे कहते हैं, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। अब और कॉलम किसे कहा जाता है, सेम वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो इसे बताए थे। और ऑर्डर 2x2 ऑर्डर के, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो ऑर्डर के मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार, उसे तो कितना निकाल जाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से निकाल जाता है। इसके बाद हम बात किए थे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस स्थान पर एलिमेंट्स है उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, इसके बारे में चर्चा किए थे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किस तरह निकाला जाता है, यानी मान कैसे निकाला जाता है। ये आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में या कोई भी बोर्ड के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूछा जाता है, और बुक में भी बहुत सारा रहता है। इसमें हम 2 तरीका से हम बताएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। एक लॉन्ग तरीका से, आपको अगर बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो हम लॉन्ग बताएंगे, यानी जैसे मान निकालते हैं वैसे बताएंगे, तो वही यूज करना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे एक ट्रिक के साथ, और वह ट्रिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसका यूज करना। चलो चलते हैं, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप अच्छे से देखिएगा। चलते हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को मान कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअली में हम अपने बात कर रहे हैं, हम 2 तरीका से मान निकालेंगे, एक लैप्लास मेथड, एक सैरस रूट। तो सैरस रूट का यूज होता है सो ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, यानी शॉर्टकट मेथड होता है वह। और जो हम लैप्लास मेथड की बात करेंगे तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे तो इसी का यूज करना है। हम बात करें अदर टीचर को, तो अदर टीचर मतलब यह नियम नहीं बताता है लैप्लास है कि सैरस रूट पर है, सीधे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए, तो आप मान निकाल देते हैं। अगर आप हाई लेवल पर जाइएगा, हाई बुक उठाइएगा, यानी HC वर्मा के देखिए, RK सिंह के देखिए, और सारा बुक है, बहुत सारा बुक है, इसको हम देखेंगे। उसमें जो मतलब मान निकालने के दिया रहता है, तो 1 और 2 टॉपिक ऐसा होता है जिसे मान तो सेम ही निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें टॉपिक में लिख देता है लैप्लास मेथड से मान निकाले, लिख देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास मेथड, और उसमें लिख रहा है सैरस रूट। तो इसलिए हम इस नाम देकर हम बता देंगे इसको ऐसे इस तरह से निकालना है, वैल्यू इससे इस तरह निकालना है। चलो हम चलते पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास मेथड। पहला मेथड क्या देखेंगे, लैप्लास मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास, लैप्लास मेथड।
METHOD, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास मेथड। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे तो इसका ही यूज करना। फॉर सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज करना है। किसका? लैप्लास मेथड का। अब लैप्लास मेथड क्या होता है? तो जिस तरह हम मान निकालते हैं और सारा टीचर निकालते हैं उसी तरह हम भी निकालेंगे, लेकिन उसका नाम है लैप्लास मेथड। यह मेथड मतलब बताता है तो वो वही सवाल यानी उसी तरह वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यह नियम कोई नहीं बताता है। हम नियम इसलिए बताते हैं, कोई बुक में इसका नाम देकर पूछा रहता है इस मतलब लैप्लास मेथड से निकालने के लिए। तो आपको पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास मेथड से, तो इसी तरह निकालिएगा। लैप्लास कहे तो भी इसी तरह, या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स कहे तो भी इसी तरह निकालिएगा। हम बात करेंगे ए में 2x2 ऑर्डर के, पहले देखेंगे हम बात करेंगे 2x2। मान चलो ए डिटरमिनेंट्स है ABCD, ए डिटरमिनेंट्स है। यह कितने बाई कितने ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है। क्यों 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, अगर डिटरमिनेंट्स को निर्माण आप कर रहे हैं तो जितना रो रहना चाहिए उतना ही कॉलम रहना चाहिए, तभी डिटरमिनेंट्स का निर्माण होता है। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट्स को निर्माण होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए हम डिटरमिनेंट्स लिखने से पहले, अगर हम डिटरमिनेंट्स लिखा हो या हम लिख रहे हैं, उसमें आपको दिमाग में यह होना चाहिए रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होगा, तभी डिटरमिनेंट्स का निर्माण हो सकता है। तो हम बात करेंगे इसमें कितना रो है। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। कितना रो है? 2 रो है 2 कॉलम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स होता है ABCD, यानी क्लोज बनाई 2 वर्टिकल लाइन के, ये 2 वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर कोई नंबर या कोई क्वांटिटी। नंबर के बात करें तो 1 2 3, क्वांटिटी के बात करेंगे तो कोई नाम या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, x² + 1, x + 1, x² + x + 3, ए एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको दिमाग में जो आता है वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह होगा जब भी लिखा जाएगा जब रो या कॉलम के रूप में ही लिखा जाएगा। किसी रो या किसी कॉलम के रूप में हमेशा लिखा जाएगा। यानी ABCD किस रूप में लिखा है? तो रो और कॉलम के रूप में लिखा है। रो और कॉलम को लिखने के बाद ही जितना रो जितना कॉलम होगा तो डिटरमिनेंट्स का निर्माण होगा। तो यह डिटरमिनेंट्स का निर्माण हो गया, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, तो रो और कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट्स का निर्माण हो गया। तो बताए हम फर्स्ट लेक्चर में ABCD क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब हम बताए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? तो 2 डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल किसमें पॉसिबल होता है? तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। या डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे तो सभी डिटरमिनेंट्स में डायगोनल पॉसिबल होता है। तो डायगोनल क्या होता है? 2 डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी। प्रिंसिपल डायगोनल होता है, एक सेकेंडरी डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल होता है, यह जो लाइन होता है वही प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और यह जो लाइन होता है वही सेकेंडरी डायगोनल होता है। अब हम बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसका मान कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अगर 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को मान निकालना हो तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल PRINCIPAL, प्रिंसिपल डायगोनल DIAGONAL, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल SECONDARY, सेकेंडरी डायगोनल DIAGONAL। यानी आपको 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को मान निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बीच में माइनस लगाइएगा, तब सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
और इस दोनों को हल करने के बाद जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम कैसे निकालते हैं, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए चलो आपके पास 2 है, 3 है, -5 है, 7 है, इसको मान निकालना है। तो यह तो डिटर्मिनेंट है, कितने बाई कितने ऑर्डर के है, 2 बाई 2 ऑर्डर के। इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो किस तरह निकालिएगा देख लीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल यानी प्राथमिक डायगोनल। प्राथमिक डायगोनल कौन होता है, तो बताए ए होता है। तो इसमें ए 2 और 7 क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होगा। तो 2 और 7 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्रॉस 7। इसके बाद क्या करिएगा, बीच में माइनस, माइनस हमेशा देगा, माइनस हमेशा देगा। इसके बाद सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल क्या हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, तो 3 -5। इसको हल कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 -5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा, माइनस में 15 होगा। आप बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 14 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 14 15 29 यानी 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 29 होगा। इसी में एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 2 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, -1 हो गया। इसको मान कहता है निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ये इंटू के साइन है, दशमलव नहीं है। और इसके बाद हम बात करेंगे माइनस बीच में, सेकेंडरी डायगोनल, तो 7 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 यानी -2 और -0, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाता है यानी 0। तो क्या है, -2 में से -0 गया तो -2 ही होगा यानी -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करेंगे हम, एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैथ एग्जाम्पल से ही सोल्व होता है, क्योंकि एग्जाम्पल जितना सारा बताएंगे आपको कंसेप्ट उतना ही बढ़ेगा, आपको कंफ्यूज उतना ही कम होगा। इसीलिए हम एग्जाम्पल बहुत सारा बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, या सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, या थर्ड हो गया। थर्ड में देखिए -2 -5 -3 -1, इसको बात करेंगे। यहाँ बता दो -1 है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे इसको मान कैसे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल -2 इंटू -1, प्रिंसिपल डायगोनल पहचान में आना चाहिए। पहचान में आ जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल, तो सीधा मल्टीप्लाई यानी वैल्यू निकालने में कुछ नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल पहचान में आना चाहिए। अब प्रिंसिपल डायगोनल पहचान में नहीं आएगा तो यह नहीं बनेगा, इसीलिए हम रिपीटेड कर दिए हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो यह जो लाइन होता है, इस पर जो पॉइंट होता है वही प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है, और यह जो लाइन होता है यह सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट होता है। यानी यह पहला एलिमेंट है, इसके सामने वाला ए डी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, थर्ड ऑर्डर हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बीच में माइनस देता है, -3 इंटू 5, -3 इंटू 5, तो उसका मान क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 यानी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 इंटू 3 -15 हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 15 यानी आंसर क्या हो जाएगा, 17 आंसर इसका हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट करो, आगे देखते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं। मान चलो एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिए, ए में देखे थे, अब बी हो गया, A B C D E F G H I। हम ABCD लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, या क्वांटिटी ले सकते हैं, या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कुछ भी दिया रहेगा उसको मान इसी तरह निकालेंगे हम जिस तरह बता रहे हैं। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स रहे अगर थर्ड ऑर्डर यानी 3/3 ऑर्डर के, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे पहचानेंगे, तो 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। इसमें कितना रो है, 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। कितना कॉलम है, 1 2 3 यानी 3 कॉलम है, 3 रो है। तो यह डिटर्मिनेंट्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डर रो और कॉलम इक्वल है,
इसीलिए यह डिटर्मिनेंट्स का निर्माण करेगा। और डिटर्मिनेंट्स का निर्माण करेगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो तो 6 तरीका से यानी 6 तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं हम इसको। अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो तो इससे 6 तरीका से मान निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना है किसी एक से। कितने तरीका से निकाल सकते हैं? 6 तरीका से, लेकिन निकालना है किसी एक से। सभी तरीका से मान निकालने पर सभी का वैल्यू सेम ही आएगा, इसीलिए किसी एक तरीका से मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, तो तीनों रो से निकाल सकते हैं या तीनों कॉलम से निकाल सकते हैं। तो तीनों रो से निकालेंगे तो 3 तरीका ओ हो गया, और 3 कॉलम से निकाल सकते हैं तो 3 तरीका ए हो गया, यानी 6 तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं। अब मान निकालेंगे कैसे? तो देखो कैसे निकालते हैं। हम मान के चलो फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड कॉलम से निकाल सकते हैं, थर्ड कॉलम से, या फर्स्ट रो से, या सेकेंड रो से, या थर्ड रो, किसी रो या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम निकालते हैं फर्स्ट रो से। हम सभी से मान निकाल के देखेंगे, सभी का वैल्यू सेम ही आएगा। एग्जाम्पल में लेकर हम पहले इसका मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। किसी रो या किसी कॉलम से निकालेगा तो सभी के लिए वही रूल अप्लाई होगा। बात करेंगे फर्स्ट रो से निकाले हैं, फर्स्ट रो फ्रॉम फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो से इसका मान निकालें। तो फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो किसी रो या किसी कॉलम से निकाल रहे हैं तो एक बात ध्यान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डॉट एंड डॉट का मतलब है यहाँ पर कुछ हम लिखेंगे वो ध्यान देना। पहले साइन ऑफ पोजीशन होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम इस रो से निकाले यानी फर्स्ट रो से निकाले हैं तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट्स है देख लीजिए। ए है, बी है, सी है। तो पहले ए से निकालेंगे, तब बी से, तब सी से निकालेंगे। तो ए से निकालना है तो ए यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिखना है? साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस ए के जगह पर कौन सा साइन होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। तो प्लस होता तो प्लस दीजिएगा, माइनस होता तो माइनस दीजिएगा। यह निकालने के लिए हम कैसे पता करेंगे? तो A11 इसका पोजीशन क्या है, मतलब किस स्थान पर है। तो स्थान पता करने के लिए ए लिख देते हैं। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखे, ये नहीं जरूरी है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो यहाँ पर ए लिख देंगे इसका पोजीशन पता करने के लिए। आप देखेंगे कि किस रो में है, यानी किस रो में है, पहले रो लिखेंगे। तो किस रो में? फर्स्ट रो में, तो 1 लिखेंगे। कितने कॉलम में, किस कॉलम में है? तो फर्स्ट कॉलम में, यानी 1 लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी इसका पोजीशन हो गया A11 हो गया। अब हम साइन के बात करेंगे, इस पोजीशन पता चल गया। अब साइन के बात करेंगे, इसके जगह पर कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसको पता करने के लिए -1 के पावर हम क्या करते हैं, I + J करते हैं। यानी I के जगह पर 1, J के जगह पर 1। I क्या चीज का डिनोट करता है? तो I रो को डिनोट करता है, J कॉलम को डिनोट करता है। यानी फर्स्ट रो तो -1 के पावर 1 प्लस फर्स्ट कॉलम 1, यानी -1 के पावर 2। यानी किसी माइनस के पावर -1 या माइनस किसी के पावर सम संख्या हो, यानी इवेन नंबर हो तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। वैल्यू कुछ भी निकले लेकिन पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर ऑड नंबर हो, यही में पावर ऑड नंबर हो, 3 नंबर हो, तो इसमें क्या निकलता है? निगेटिव में निकलता है, निगेटिव में वैल्यू निकलता है। यह ध्यान देना, इसी के यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? ए तो लिख दिए, लेकिन इसका पोजीशन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये क्या होता है? A11 के जगह पर होता है, यहाँ निकाले अभी तो पॉजिटिव होता है। तो इसे पहले पॉजिटिव लिख दीजिए। पॉजिटिव एक से पहले लिखिए भाई, नहीं लिखिए। पॉजिटिव हमेशा लगा रहता है, अगर वह पॉजिटिव में हो तो। इसके बाद ब्रैकेट दे देंगे हम। इसके बाद हम किस चीज का यूज करेंगे? देखो हम ए से निकाल रहे हैं, किससे निकाले? ए से। तो ए जिस कॉलम से, जिस रो से बन रहा है
उस रो और उस कॉलम को छांट देंगे, बाकी जो बचेगा वह 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट। मान के चलो ए से निकाले, ए से अभी निकाले हैं, तो ए जिस रो और जिस कॉलम से बन रहा है उसे छांट दो, यानी मान के चलो ए इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, इस रो से बना है, तो इसको झांप दो। इसको झांपने के बाद क्या क्या बचा है, ई बचा है, एफ बचा है और एच बचा है, आई बचा है। तो हम बताए 2x2 ऑर्डर के वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। अब इसको यूज कर दो, या इससे पहले हम पहले लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको लिखने के बाद क्या बचा है, इसको छांटने के बाद ई बचा है, एफ बचा है, एच बचा है, आई बचा है। फिर हम बात करेंगे बी से, तो बी लिख देंगे, और बी का पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन निकालने के लिए बताया -1 के पावर आई जे, तो -1 के पावर क्या करेंगे आई जे, तो किस रो में है, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, तो पहला कॉलम है तो पावर 1 प्लस किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, तो 2 -1 के पावर 3, यानी ऑड नंबर है तो निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर निगेटिव दिए। इसके बाद इस रो बी किस कॉलम से बना है उसको छांट कर जो बचे उसे लिख दो, यानी ये देखो बी इस कॉलम और इस रो से बना है, क्या बचा है DFGI, यानी जैसे बचा है वैसे ही लिख दो। क्या बचा है DFGI। इसके बाद क्या बच गया है, एक सी बच गया है, फर्स्ट कॉलम से निकाले तो सी बचा, फर्स्ट रो से निकाले तो सी बच गया, तो सी लिखिए। अब सी का पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, यानी साइन क्या होगा, तो -1 के पावर बताए आई प्लस जे, आई क्या जी करो डिनोट रो को, यानी किस रो में सी है तो 1 रो में, फर्स्ट रो में, प्लस देना, प्लस हमेशा देना। इसके बाद जे किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी -1 के पावर कितना हो गया 4, यानी सम संख्या इवेंट नंबर है तो इसका मान किस में निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, तो इस पॉजिटिव में निकलेगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव होगा। इसके बाद सी जिस रो और जिस कॉलम से बन रहा है उसे छांट दो और जो बचे उसे लिख दो, तो क्या बच गया DEGH, यही बच गया। अब इसका हम मान निकालेंगे, तो मान कैसे निकालेंगे, देखो मान निकालने के लिए आपको बताए है, अगर सेकेंड ऑर्डर यानी 2x2 ऑर्डर के मान रहता है, वैल्यू डिटरमिनेंट रहता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, यानी इससे ए से पहले प्लस है तो प्लस लिख के भाई नहीं लिखे तभी से में, तो मान के हम एक प्लस के हटा दिए, मान के चलो हटा दिए, क्योंकि एक अगर ये पॉजिटिव हो, इससे पहले पॉजिटिव हो तो प्लस लगा ही रहता है हमेशा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, ये लिख दे। इसके बाद 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, यानी ब्रैकेट EI, क्योंकि प्रिंसिपल ही है तो EI माइनस FH, सेकेंडरी FH, फिर माइनस B इंटू DI माइनस GF, फिर प्लस C इंटू BH माइनस EG, यह निकाल लीजिए। और यह निकालने के बाद जो रिजल्ट आपको आएगा वही इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकल गया। इससे में एक के बात करें, यहाँ पर हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, यानी जिस रो से निकाल रहा है उसको झाँप दो, यानी वह जिस रो जिस कॉलम से बना उसको झाँप दो, इस रो इस कॉलम से बन रहा है तो क्या होगा EFHI है यहाँ पर। और बी को देखो तो बी को ऐसे झाँप दे, क्या बचेगा DFGI, ठीक। सी को झाँप दिए तो क्या बचेगा DEGH। अगर आप फर्स्ट कॉलम से निकाले हैं तो एक फर्स्ट कॉलम में क्या था ADG से मान निकालेंगे, ए से मान निकालेंगे, तो इसी तरह जिस रो और जिस कॉलम से झाँप दो तो यही होगा। और फर्स्ट कॉलम से डी से फिर निकाल दो, डी से झाँप दो तो क्या बचेगा BCHI, यहाँ पर BCHI हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस ही नहीं होगा, इसका पोजीशन देख लेना है। -1 के पावर रो प्लस कॉलम,
यानी किस रो किस कॉलम में है। अगर इस रो से निकालता तो ए के जगह पर प्लस होता, डी के जगह पर क्या होता है तो डी -1 के पावर डी किस रो में है, सेकेंड रो में है तो 2 प्लस किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में तो 1, यानी -1 के पावर 3 निगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर है इसीलिए -d होगा, -b के जगह पर -d होगा और यहाँ की जगह पर क्या हो जाएगा BCHI। अगर फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तब हम मान निकाल के बताएंगे। यह हमेशा ध्यान रखना है, इसका साइन ऑफ पोजीशन नहीं छूटना चाहिए। अगर साइन ऑफ पोजीशन छूट जाएगा तो माइनस प्लस में गलती होगा, इसीलिए आपको सब गलती हो जाएगा, इसीलिए ये ध्यान देना। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका मान कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के बात करें, मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 - 2 3 5 7 0 9 4 1 इसका मान निकालना है। तो कितने बाय कितने ऑर्डर के है, 3 बाय 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से। तो मान निकालने के लिए किसी रो से निकालिए या किसी कॉलम से निकालिए, सभी का वैल्यू सेम ही होगा। मान के चलो हम यहाँ पर फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट रो किसी रो या किसी कॉलम से निकाले सबके मान एक ही आएगा। हम दो तरीका से मान निकालेंगे, यानी रो से निकालेंगे कॉलम से निकालेंगे, देखते हैं उसका मान सेम आता है या नहीं। आपको प्रूव भी हो जाएगा और कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। फर्स्ट रो से निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो से निकालते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है 2, तो पहले 2 लिख देंगे। 2 से पहले, यानी 2 से पहले नहीं कहिए, 2 के जगह पर कौन सा स्थान, यानी इस स्थान के जगह पर कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, -1 के पावर किस रो में है तो फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में है 1, यानी जितना रो जितना कॉलम होगा दोनों का सम कर दीजिए, -1 के पावर कर दीजिए। तो -1 के पावर 2 यानी सम संख्या यानी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए। इसके बाद यह जिस रो और जिस कॉलम से बना उसको छाड़ दो, बाकी जो बचा उसको लिख दो। तो ए रो से बना है, इस कॉलम से बना है, तो क्या हो जाएगा 7041। इसके बाद -2 तो -2 देखिए आप, और -2 तो हो गया, लेकिन -2 के साइन ऑफ पोजीशन क्या है, इस स्थान के जगह पर कौन सा साइन होता है तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम, यानी किस रो में है फर्स्ट रो, किस कॉलम में सेकेंड कॉलम में +2, यानी माइनस होता है माइनस, क्योंकि -1 के पावर 3 हो जाएगा यानी ऑड नंबर, यानी इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा। कुछ भी मान निकलेगा निगेटिव में निकलेगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव होगा। आप कहिएगा सर ये भी निगेटिव लिखे है और ये भी निगेटिव लिखे है, तो यह जो निगेटिव है जो पहले से दिया है, यानी हम कह सकते हैं यह जो होता है माइनस या दिया रहता है माइनस, यह एलिमेंट का होता है, और जो यह लिखते हैं यह ऑर्डर का होता है, यानी यह होता है जो हम माइनस से हम निकाले हैं इस तरह, यह हमेशा निकलेगा, यानी माइनस दिया रहेगा तभी या न दिया रहेगा तभी, यह एक्चुअली में इस स्थान के जगह पर वह साइन होवे करता है, इसीलिए हम यह लिखते हैं। अब यह से हो गया। अब -2 जिस रो और जिस कॉलम से बना उसे छांटो, तो इस रो से बना इस कॉलम से बना, तो क्या आएगा 5091, क्या आएगा 5091। इसके बाद हम 3 के देखते हैं, 3 देखते हैं, और 3 के जगह पर क्या होगा प्लस होगा, इससे पहले स्थान पर क्यों होगा प्लस, -1 के पावर i + j, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 के पावर 4 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद किस रो किस कॉलम को, मतलब ये 3 जिस रो जिस कॉलम से बनना है उसको छांट कर जो बचा उसको लिखते हो। इस रो से बनना इस कॉलम से, क्या बचेगा 5794। अब इसको मान निकाल दो, जिस तरह हम इसको तोड़े उस तरह देखो मान निकालते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल करते हैं, 2/2 ऑर्डर कराएगा, तो 7 × 1 7 -0 × 4 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 × 1 5 हो जाएगा, -9 × 0 0 हो जाएगा, +3 इंटू
5 इंटू 4 एंड 20 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 63 हो जाएगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा? 7 दूनी 14, यानी 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा, 7 दूनी 14 और प्लस 5 दूना 10 प्लस 20 में से 63 गया था, कितना बचेगा? -43। -43 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -43 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3 3 9, 4 3 12, 12 4 3 12, -129। तो कितना होगा? माइनस में 129, यानी कितना होगा? जोड़ लीजिए तो 14 10 24, 24 में से 29 गया तो कितना बचा? माइनस में 105। हाँ 105, यही करेक्ट आंसर होगा। इसका बाद हम बात करेंगे फर्स्ट रो से, तो निकालिए। आप कहिएगा सर से फर्स्ट रो कॉलम से निकालिए, इसका मान सेम आता है या नहीं। तो हम फर्स्ट रो से निकाले हैं, आप किसी रो या किसी कॉलम से निकालिए, आंसर 105 ही आएगा। अगर 105 के अलावा आपको आ रहा है तो समझिए इस जो पहले वाला निकाले आपको गलती है, या जो बाद वाला निकाला है आप वह गलती कर रहे हैं किसी जगह पर। सभी का मान सेम आना चाहिए। हम निकालते हैं फर्स्ट कॉलम से, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, COLUMN कॉलम से निकाले हैं, तो सी डायरेक्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम से क्या आएगा? 259 आएगा, तो 2 लिख देंगे। 2 पर क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस होगा, इंटू जिस रो जिस कॉलम से बना है उसको झाँप दो, इस रो इस कॉलम से, तो 7041 यही होगा। इसके बाद 5 आता है, तो 5 लीजिए। अब 5 की जगह पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो -1 के पावर i प्लस j, यानी किस रो में है? तो रो, एंड दूसरा रो में किस कॉलम है? पहला कॉलम 1, तो क्या होगा? -1 के पावर 3, यानी निगेटिव होगा, ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, माइनस। अब जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छाप दो, इस रो इस कॉलम से बना है, यानी कौन कौन एलिमेंट बचा? -2341, -2341। इसके बाद 9 बचा है, तो 9 लिखिए। इसका प्लस है या माइनस होगा? तो -1 के पावर i प्लस j, यानी रो किस रो में है? थर्ड रो में, रो प्लस कॉलम किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, -1 के पावर 4, यानी इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो -1 के पावर इवेन नंबर हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम जिस रो जिस कॉलम से बना उसे झाँप दो, तो इस रो इस कॉलम से बना है, तो क्या बचेगा? -2370, -2370। आप इसे मान निकाल दो, मान निकालो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 1, 7 माइनस 4 इंटू 0 0, -5 इंटू -2 इंटू 1, यानी -2, बीच में माइनस, 4 3 12, प्लस 9 इंटू 2 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21। आप मान निकालो, देखो तो 7 दूना 7 दूनी 14। इसके बाद 12 2 14, 14 पंचे 70। अब -2 -12 -14 होगा, -14 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 14 पंचे 70, 12 तो 14 14 पंचे 70, हाँ प्लस 70 हो जाएगा। इसके बाद 21 माइनस में 21 गुने 9, तो कितना हो जाएगा? प्लस 21 गुने 9, यानी 9 एकम 9 माइनस में होगा, सॉरी माइनस में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 होगा। अब इसके हल करिए तो कितना होगा? 74 84 माइनस 189, तो 105 आएगा निगेटिव में, यानी दोनों का मान सेम आया। इसी तरह किसी रो या किसी कॉलम से निकालिए, सभी का वैल्यू सेम ही आएगा, सभी का वैल्यू सेम आएगा। अब इसे नोट करो, आगे देखते हैं। आज के लेक्चर में यही तक रखते हैं, क्योंकि
अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लगभग 40-45 मिनट का हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे हम लेक्चर डालते हैं, क्योंकि आप एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आज के लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और कल के लेक्चर में बात करेंगे जैसे वैल्यू निकाले हैं ना, उसी को यानी इसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। यानी यह सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी तरह निकालिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस तरह हल करिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो टाइम तो नहीं रहता है, इसी तरह शॉर्टकट में कैसे हल करेंगे वह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इसीलिए कल के लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा। आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो लेक्चर डालेंगे आपको आप तक नोटिफिकेशन पुग जाए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपको दोस्त लोग हैं उसको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। जितने भी टॉपिक बताएंगे सभी टॉपिक को ट्री के साथ बताएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, आपको पता चलेगा हम कुछ खेल रहे हैं, मान के चलो कुछ खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा डिटेल से यानी एक भी टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे और पूरा टॉपिक पूरी ट्री के साथ बताएंगे। इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।